कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। नीतीश कुमार की राजनीति दरअसल ऐसी ही है, कभी नरम, कभी गरम, कभी ये, कभी वो। बीते एक साल में अगर आप नजर डालेंगे तो लगातार कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए तमाम कस्में नीतीश कुमार खाते रहे, लेकिन बीते 48 घंटों में उन्होंने मौन साध कर रखा हुआ है और अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर फिर से वो सरकार बनाएंगे और 2024 में बिल्कुल उसी तरह जैसा कि उन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांगे थे, वैसा ही करते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। अब तो लोग मजाक करने लगे। आप भी भाई प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन तो ही लौटा दीजिए। साहब ब्रेकिंग न्यूज चल रहा। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? तो एक सरकारी कर्मचारी खुलेआम अरहर की दाल के साथ चावल खा रहा था, तो पुलिस पहुंच गई और उसको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट मिला, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, आप चलाइए। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए, लेकिन देश चलाने में नाकामयाबी है। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो एक से क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। इनको तो एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना है। आप जरा देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव के टाइम से लोग इलेक्शन मोड में घूम रहे हैं, 17 महीना बीत गया। इनकी हास्यास्पद बातों से इनकी और किरकिरी हो रही है, लोगों के चित्त से भी ये बुरी तरह उतर गए हैं, इसलिए इनका कोई सगुफा काम करने वाला। लोग तो अब कहने लगे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने, और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे हर देशवासी का मनोबल ऊंचा हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से अगर सरकार बना लेते हैं, शपथ ले भी लेते हैं, तो क्या फरवरी में उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से बयान दिया गया है कि खेला होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई, लेकिन बैठक से निकले आरजेडी नेताओं ने अपनी सीक्रेट तो नहीं बताई। इतना जरूर कहा कि लालू जो फैसला लेंगे सब उनके साथ है। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। आरजेडी का गेम प्लान ये है कि 4 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान जब नीतीश कुमार विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उसी दौरान जेडीयू के कुछ विधायकों को वोटिंग के दौरान अनुपस्थित करवा दें, या फिर उससे पहले कम से कम 16 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बिहार विधानसभा के संख्या बल 243 से घटकर 227 आ जाएगा और फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। मांझी जिस तरफ जाएंगे उस तरफ पलड़ा भारी होगा, और ये कैसे अब साबित हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं। दिलचस्प तस्वीर देखिए, यहाँ पर मांझी के घर के सामने यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए यहाँ पर बड़ा सा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी की तस्वीर है, और इसका कैप्शन देखिए, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। बिहार की राजनीति में एक बात ये भी कही जाती है कि नीतीश कभी कच्ची गोटियां नहीं खेलते, वो तभी पलटी मारते हैं जब उनके लिए मुख्यमंत्री की अगली शपथ की तैयारी पुख्ता हो जाती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।